कल्पना कीजिए, एथेंस आज से लगभग 2400 वर्ष पहले एक सजीव, जीवंत नगर जहां करीब 2.5 लाख लोग रहते हैं। चारों ओर स्नानागार, रंगशालाएं, भव्य मंदिर, बाजार, व्यायामशालाएं। साल के आधे से ज्यादा समय सूर्य की गर्माहट। इसी नगर में जन्म हुआ उस व्यक्ति का जिसे दुनिया का पहला सच्चा और शायद सबसे महान दार्शनिक कहा जाता है। उसका नाम था प्लेटो। अध्याय 1। प्लेटो कौन था? प्लेटो का जन्म एथेंस के एक प्रतिष्ठित और समृद्ध परिवार में हुआ। उसके सामने सत्ता, धन और सम्मान सब कुछ सहज रूप से उपलब्ध था। लेकिन प्लेटो ने जीवन का एक अलग ही लक्ष्य चुना। उसका एक ही उद्देश्य था, मनुष्य को उस अवस्था तक पहुंचाना जिसे वो कहता था यूदेमोनिया, अर्थात पूर्णता, आंतरिक संतोष, एक अर्थपूर्ण जीवन। अक्सर प्लेटो को उसके गुरु सुकरात से भ्रमित कर दिया जाता है। सच यह है कि सुकरात प्लेटो के मित्र और मार्गदर्शक थे, लेकिन सुकरात ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी। जो कुछ हम सुकरात के विचारों के बारे में जानते हैं वो सब हमें प्लेटो की लेखनी से ही मिला है। प्लेटो ने कुल 36 ग्रंथ लिखे और ये सभी संवाद, डायलॉग्स के रूप में है। इन कल्पनात्मक चर्चाओं में सुकरात हमेशा मुख्य भूमिका में दिखाई देते हैं। इनमें प्रमुख है द रिपब्लिक, द सिंपोजियम, द लॉज, द मेनो, द अपॉलजी। अध्याय 2। प्लेटो का पहला महान विचार, सोचो, गहराई से सोचो। प्लेटो का मानना था कि हम में से ज्यादातर लोग सच में सोचते ही नहीं हैं। हम बस बहते चले जाते हैं, जैसा समाज कहता है, जैसा भीड़ मानती है। यूनानी इसे कहते थे डॉक्सा, यानी लोकप्रिय राय। जैसे नाम और प्रसिद्धि ही सब कुछ है। दिल की सुनो, वही सही है। पैसा ही सुख की कुंजी है। प्लेटो ने कहा, ये सामान्य समझ असल में गलतियों, पूर्वाग्रहों और अंधविश्वासों से भरी है। यही कारण है कि लोग गलत करियर चुन लेते हैं, गलत रिश्तों में फंस जाते हैं और पूरा जीवन बेचैनी में गुजार देते हैं। प्लेटो का समाधान था, स्वयं को जानो। ये कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक साधना है। अपने विचारों की जांच करो, भावनाओं के आवेग में बहने से पहले रुको। प्लेटो ने भावनाओं की तुलना बेकाबू घोड़ों से की, जो इंसान को घसीटते हुए खाई की ओर ले जा सकते हैं। इस आत्म परीक्षण की प्रक्रिया को उसने अपने गुरु के सम्मान में नाम दिया, सुकराती संवाद। ये संवाद आप स्वयं से भी कर सकते हैं, या किसी ऐसे मित्र से जो आपको नीचा दिखाना नहीं, बल्कि आपकी सोच को स्पष्ट करना चाहता हो। अध्याय 3। दूसरा महान विचार, अपने प्रेमी को तुम्हें बदलने दो। आज हम प्रेम को अक्सर ऐसे समझते हैं, कोई मुझे जैसा हूं वैसा ही स्वीकार करे। लेकिन प्लेटो इससे सहमत नहीं था। अपनी प्रसिद्ध कृति द सिंपोजियम में, जहां कुछ मित्र मदिरा पीते हुए प्रेम और संबंधों पर चर्चा करते हैं, प्लेटो एक अनोखी बात कहता है, सच्चा प्रेम प्रशंसा है। यानी जिससे तुम प्रेम करो उसमें वे गुण होने चाहिए जो तुम में अभी नहीं है। वो अधिक साहसी हो सकता है, अधिक अनुशासित, अधिक करुणामय या अधिक सच्चा। उसके निकट रहकर तुम भी वैसे ही बनना सीखते हो। प्लेटो के अनुसार सही संबंध वो है जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करे। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि हम एक दूसरे को बदलने की कोशिश न करें, बल्कि ये कि हम एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। अध्याय 4। तीसरा महान विचार, सौंदर्य का संदेश समझो। हम सभी सुंदर चीजों की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन प्लेटो ने पहला प्रश्न पूछा, हम सुंदरता से प्रेम क्यों करते हैं? उसका उत्तर बेहद गहरा था। सुंदर वस्तुएं हमसे चुपचाप कुछ कहती है। वे हमें उन गुणों की याद दिलाती है जिनकी हमारे जीवन में कमी है। शांति, संतुलन, कोमलता, सामंजस्य, शक्ति।
इसलिए सुंदरता केवल सजावट नहीं, बल्कि आत्मा की शिक्षा है। इसी तरह कुरूपता भी मामूली बात नहीं है। वो अव्यवस्था, हिंसा और असंतुलन को सामान्य बना देती है, जिससे हमारा मन भी वैसा ही होने लगता है। प्लेटो के लिए कला एक प्रकार की चिकित्सा थी। कवियों, चित्रकारों और आज के समय में लेखकों, फिल्मकारों, डिजाइनरों, सबका कर्तव्य है कि वे लोगों को अच्छा जीवन जीने में मदद करें। अध्याय 5, चौथा महान विचार, समाज का पुनर्निर्माण। प्लेटो केवल व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को बदलना चाहता था। वो दुनिया का पहला यूटोपियन विचारक था। उसे प्रेरणा मिली स्पार्टा से, एक ऐसा नगर जो श्रेष्ठ सैनिक बनाने की मशीन था। लेकिन प्लेटो का सवाल अलग था। कैसे ऐसा समाज बनाया जाए जो श्रेष्ठ मनुष्य पैदा करे? अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में उसने कहा कि समाज में किसे आदर्श माना जाता है, यह बेहद महत्वपूर्ण है। गलत नायक चरित्र की कमजोरियों को ग्लैमर बना देते हैं। इसलिए प्लेटो ने सुझाव दिया नए आदर्श, जिन्हें उसने कहा गार्डियंस। ये वे लोग हों जो बुद्धिमान हों, निस्वार्थ हों, सादगी से जीवन जिए और सार्वजनिक सेवा को सर्वोपरि रखें। प्लेटो लोकतंत्र का भी आलोचक था, क्योंकि उसके अनुसार बिना सोचे समझे मतदान भीड़ का शासन बन जाता है। उसका सपना था शासक दार्शनिक हो या दार्शनिक शासक। इसी उद्देश्य से उसने एथेंस में अकादमी की स्थापना की, जो 300 वर्षों तक चली। समापन, प्लेटो केवल विचारक नहीं था, वो एक स्वप्न दृष्टा था। उसका विश्वास था कि दर्शन का काम केवल समझाना नहीं, बल्कि दुनिया को बदलना है। आज भी यदि हम सोचें, प्रेम को शिक्षा माने, सौंदर्य को मार्गदर्शक बनाएं और समाज को बेहतर बनाने का साहस रखें, तो प्लेटो आज भी जीवित है। और शायद हमें आज उसकी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है।